छे टेडों में अपार परम पुष्पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम, पुलक थो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। नित्य प्रतिदिन मैंने कहना है अपने भाग्य की सराहना करने के लिए। बिन भाग्य सत्संगति नहीं मिलती है, बिन भाग्य संतों का संग नहीं मिलता है। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। तो मालिक के आगे यही प्रार्थना करनी है कि हमारे हाथों से पुण्य कर्म करवाते जाओ, यज्ञ करवाते जाओ। इसका फल मीठा है, सुखदायक है, खुशहाली लेकर के आवेगा, प्रसन्नता लेकर के आवेगा। तो श्री स्वामी जी महाराज का क्या कहना है? कठोर वचन से बचना है, कड़वा वचन नहीं कहना। ऐसा वचन नहीं कहना किसी को चोट लगे, घायल हो जावे। वाणी का घाव ऐसा घाव है, ये भरता नहीं है। फिर रैमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जोड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम का नाता नाजुक होता है, कोमल धागा है। बहुत बार खींच तान करने लग जाते हैं, किंतु परंतु करने लग जाते हैं, या तीखे वचन कहने लग जाते हैं, तो ये टूट जाता है। फिर जोड़ने लगो, फिर जुड़ता नहीं है। जोड़ लें गांठ पड़ जावेगी तो चुभ आवेगी, इसलिए इससे बचना है। कितनी प्रीति हो, कितना स्नेह हो, वर्षों से चला है, दो कड़वे वचन बोल दो, प्रीति कटुता में बदल जाएगी, प्रेम शत्रुता में बदल जाएगा। तो इसलिए इससे बचना है। मगर मीठे बोल बोलने से क्या प्राप्ति है? अच्छे बोल, हितकारी बोल बोलने से क्या प्राप्ति है? कितना दूर क्यों ना हो व्यक्ति, वह नजदीक हो जाएगा। कितनी दूरी है वह प्रीति में बदल जाएगी, कितनी कटुता है वह मैत्री में बदल जाएगी। इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, इसको यत्न करना है, प्रयत्न करना है, इसको वाणी को साधना है। वाणी सत्संग में आकर के सदती है, इस और ध्यान देना है। दूसरा, अपने हाथ से किसी को सताना नहीं है। किसी की बदशीस बहुत बुरी है। कोई बराबरी नहीं को कर सकता हो, मगर बदशीस दे दे वह उससे भी बदतर है। कोई कहे किसी ने किसी को गाली गलौज दे दी या मारपीट कर दी तो बदला ले लिया। कोई बदला नहीं ले सकता है, कमज़ोर है, मगर उसको कमज़ोर मत समझो, उसकी बदशीस बहुत बुरी है। किसी को सताना, किसी का अधिकार छीन लेना, ये पाप है, अधर्म है। तो इसलिए किसी को भी अपने हाथ से सताना नहीं है अगर सुख की चाहना है। किसी को सतावेंगे, किसी को दुख देवेंगे, किसी को पीड़ा देवेंगे, तो उसकी आह तो हमें दुख की ओर ले जावेगी, नुकसान की ओर ले जावेगी, हानि की ओर ले जावेगी। ये कोई ना कोई हमसे अपराध हुए हैं, जाने से हो जाते हैं, नासमझी से हो जाते हैं, यही दुखों का कारण है, यही कारण है, सुखों का अभाव है। तो इसलिए किसी को सताना नहीं। यही प्रार्थना है कि भान्य तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। मैं भी सुखी रहूं और जग भी सुखी रहे, ये कामना प्रार्थना करनी है। तीसरा, अपने पेट पर काबू रखना है। जीभ के स्वाद के पीछे नहीं जाना है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य के लिए अपने पेट पर काबू रखना, कंट्रोल रखना है। नित्य प्रतिदिन ये प्रार्थना करते हैं, सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। सुख के साधन होवे अगर स्वास्थ्य साधना देवे, कोई लाभ नहीं है। बहुत ऐसे हैं अन्न के भंडार बड़े बड़े हैं, मगर खाने का हुक्म नहीं है, खाने का हुक्म नहीं है।
बहुत ऐसे हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं कपड़ों की, वस्त्रों की, मगर पहनने का हुक्म नहीं है। ऐसे भी हैं मखमल के गद्दे हैं, मगर गद्दों पर सोने का हुक्म नहीं है, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है। मालिक से यही मांगो को सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले, इसी में सब कुछ आ जाता है। तो आगे महाराज कहते अंदर के देवता की बात सुननी चाहिए। हम बाहर की ओर भागते हैं, अंदर जो बैठा है देव परमेश्वर, उसकी अनदेखी कर देते हैं। मगर महाराज कहते अंदर के देवता की बात सुनो। वह सुनाता है तुझे पराई की क्या पड़ी है। हम जग रिझाने के लिए लगे हुए हैं कि जग क्या कहता है, जग की ओर लगे हुए हैं, मगर मालिक को रिझाना भूल जाते हैं। रिझाना है, प्रसन्न करना है तो उस ठाकुर को, उस परमेश्वर को, अपने इष्ट को। वह अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से होवेगा, अपने जीवन से, अपने चरित्र से होवेगा। जब तक हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव नहीं सुधरेगा, हमारा चरित्र नहीं सुधरेगा, तब तक वह मालिक प्रसन्न होने वाला नहीं है। अपने बच्चों में देखो, एक बच्चे का चरित्र अच्छा है, विचारधारा अच्छी है, वाणी में मिठास है, विनीता है, नम्रता है, वह हमें प्रिय लगता है। दूसरा बच्चा है कटुभाषी है, अनादर करने वाला है, कुसंग में जाने वाला है, मदिरापान करने वाला है, वह क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा, वह अच्छा नहीं लगेगा। कृपा का पात्र बनना है तो हमें अपना आचार, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव साधना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं अपने धन, अपने मन, अपनी बुद्धि को अच्छा बनाओ। अपने धन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को अच्छा बनाना है, साफ करना है, निर्मल करना है। धन की पवित्रता, मन की पवित्रता और बुद्धि की पवित्रता अति आवश्यक है अगर बढ़त चाहते हैं, अगर उस मालिक की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं। तो महाराज कहते हैं कि अपने आप को अच्छा बना लूं, ये संकल्प लो। रात्रि भी मैंने बात यही कही प्रार्थना सभा में, बच्चों को तो हम उपदेश देते हैं कि अपना भविष्य साध लो, अपने कल की सोच बना लो, कुछ कर लो, नहीं तो पिछड़ जाओगे। हर माँ बाप बच्चों को प्रेरणा देता है, मगर अपने को उपदेश देना भूल जाते हैं। अपने आप को उपदेश देना है, अपने आप को समझाना है कि हे मना, तू अच्छा बन जा। अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है और इस ओर जाना है। क्या है? मैं अपने आप को अच्छा बना लूं। जब तक मैला धब्बा मेरे दुपट्टे पर है, दूसरे के धब्बे में क्यों देखूं? जब धब्बा है मैला, मेरे दुपट्टे पर ही धब्बे लगे हुए हैं, मैं दूसरे की मैल क्यों देखूं? अपने अंदर कमियां हैं, जब तक मैं दूसरे की कमी क्यों देखूं? आज हमारी स्थिति क्या है? अपनी कमी, अपनी त्रुटि देखना नहीं चाहते, दूसरे की कमी, दूसरी की त्रुटि को देखना चाहते हो, उसी ओर हमें समय लगा देते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं। जो अपने अंतःकरण को देखते हैं उनका कल्याण हो जाता है। किनका कल्याण कहा है महाराज ने होता है? जो अपने अंतःकरण की ओर देखते हैं। इसलिए अंदर जो देव बैठा है उसकी ओर देखना है। वह दिशा दिखाता है, पथ दिखाता है, मंजिल की ओर ले जाता है। पाप ताप उनके दूर हो जाते हैं जिनका चरित्र निर्माण हो जाता है। चरित्र निर्माण से ही पाप दोष दूर होंगे। जब तक बुराई को बुराई नहीं समझेंगे, बुराई छूटने वाली नहीं है। अपने अतीत की ओर चलते हैं। कंचे अच्छे लगते थे, मिट्टी अच्छी लगती थी, गुड्डी पटोले अच्छे लगते थे, कुसंग अच्छा लगता था। उस समय उसको बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय बुद्धि विवेक उतना ही था, ना समझे थे। जैसे जैसे बोध हुआ, जैसे जैसे समझ आई, वह छूट गए। इसी प्रकार आगे बढ़त के लिए महाराज कहते हैं चरित्र निर्माण की ओर जाना है, बढ़त की ओर जाना है।
जितना चरित्र निर्माण हो जाएगा उतनी ऊंची बात हो जाएगी, उतनी मालिक की रहमत हो जाएगी और पाप दोष धुलने आरंभ हो जाएंगे, पाप दोष दूर हो जाएंगे। ये धर्म से होता है, राजनीति से नहीं होता है। चरित्र निर्माण जो है धर्म से होगा, राजनीति से नहीं होगा। धर्म की ओर बढ़ना है, जो महापुरुषों ने उपदेश दिए हैं उसका मनन करना है। प्रातः काल आलस्य निद्रा को छोड़ करके आते हैं, एक एक शब्द महाराज के जो कहे गए हैं, जो सुने गए हैं, जो पढ़े गए हैं, उस पर अधिक मनन करना है। ये समझना है कि मेरे लिए कहे गए हैं, तब बात बनेगी। अगर कह दें ठीक है जी महाराज ने लिखे हैं सबके लिए, नहीं, मेरे लिए लिखे हैं, मेरे को उपदेश है। क्या मेरे को उपदेश है? द्वेष की चादर दूर फेंक दो, फिर आत्मा बोलता हुआ सुनाई देगा। आज क्या कारण है हम आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते हैं? द्वेष के कारण, अंदर भरा पड़ा है। दूसरे के साथ कटुता, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमें परमेश्वर से दूर ले जा रहा है, अच्छाई से दूर ले जा रहा है। अधिकतर समय हमारा इन कुकर्मों में लग जाता है, इन बुरे विचारों में लग जाता है और अपनी सोच करना हम भूल जाते हैं। जो प्राणी अंदर की सोचता है, आत्मा की बात को सुनता है, द्वेष की चादर को छोड़ देता है, फिर पथ प्रदर्शक आत्मा करने लग जाता है, फिर आत्मा दिखावेगा। अब देखोगे पहले पहले कठिन लगेगा सत्संग आना। जैसे विद्यार्थी को पहले स्कूल में भेजो नहीं बैठेगा, खेल कूद में मन लगेगा, उसका ध्यान घंटी की ओर जो होवेगा, उसका ध्यान छुट्टी की ओर होवेगा। कब छुट्टी होवे? भागू में। मगर जब अपने भविष्य की सोच हो जाती है विद्यार्थी को, विद्या में आनंद आना आरंभ हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर वह टीचर को पकड़ के बैठता है, मेरे को और समझाओ, मेरे को और बताओ। फिर उस समय टीचर भागता है कि नहीं बस समय हो गया, नहीं, फिर विद्यार्थी कहता है नहीं मेरे अभी समझ नहीं आई, इसको और समझाओ। ये कब? जब उसको बोध होना आरंभ हो गया, उसमें आनंद आना आरंभ हो गया, अपना भविष्य जब उसने देखना आरंभ कर दिया। जब वो भविष्य देखता है तो बढ़त होती है, अपने भविष्य की ओर हमने देखना है। आज का वर्तमान सुख के लिए भविष्य पर अगर पानी फेर दें, ये अज्ञानता है, ना समझिए। भविष्य के सुख की ओर बढ़ना है। इसके लिए महाराज कहते हैं नियम मत तोड़ो, झूठी सिफारिश मत करो, नियम पर चलना है। नियम व्रत बनाना है कि मैंने ये करना है। जब नियम बन जाएगा, व्यवहार ठीक हो जाएगा। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के समय टाइम टेबल बनाता है, अपना भी दैनिक टाइम टेबल बनाना है। जब टाइम टेबल बन जाएगा तो कुसंग अपने आप दूर हो जाएगा, बुरे विचार अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। मारे कहते हैं धर्म कभी बदलता नहीं है, वह सनातन है। जो आदर्श पारिवारिक जीवन में कवियों ने वर्णन किया है वह सब दूसरे देशों में भी है। इसलिए धर्म की ओर बढ़ो, धर्म की ओर बढ़ने से जीवन अच्छा हो जाएगा। धर्म तो जीवन में उतारने की वस्तु है। आजकल के महात्माओं ने तो दुकानदारी बनाई हुई है, दूसरे के लिए शास्त्र उपदेश, किंतु सेवन के लिए जीवन धर्म दृष्टिगोचर नहीं है। बहुत बात समझने की है। दूसरों को तो उपदेश देवें और खुद करें नहीं। जैसे बच्चों को तो उपदेश देवें, खुद चले नहीं, नहीं चलेगा। खुद पिता शराबी होवे, जुहारी होवे, सिगरेट पीने वाला हो, नशा करने वाला होवे, और बच्चे को कहे कि सिगरेट नहीं पीना है, नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, कभी बात नहीं सुनेंगे बच्चे। पहले त्याग करना पड़ेगा।
अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, पहले हमें खुद त्याग करना पड़ेगा। माँ बाप झूठ बोले और बच्चे को कहें तू सत्य पर चल, नहीं हो सकता है। वे माँ बाप का अनुसरण अनुकरण करेगा। इसलिए पहले अपने आप को साधना है। जब अपने आप को साध लेंगे फिर बच्चे हमारा अनुसरण करना आरंभ कर देंगे। तो भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, हमें संतों का संग और सत्संग मिलता रहे, हम अपने आप को तराश लें, ये कामना, ये प्रार्थना।